Hello everyone, myself Monisha Sharma. Welcome to Flipped Academy and I'm your new science teacher. This is the senior science faculty. ठीक है, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. सो दिस इज अवर चैप्टर, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. इंट्रोडक्शन वाइज अगर आप देखें, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटीरियल दैट साइंटिस्ट हैज नेम्ड मैटर. ठीक है, हर चीज, कोई भी चीज जो आपकी इस संसार में बनी है, दैट इज एवरीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ, वो क्या चीज से बनी है? मैटर से. ठीक है, चाहे द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज पर्टिकुलेट. मैटर आपके क्या होता है? मैटर ना आपका बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है. ठीक है, यहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं हम इसको कहते, बल्कि ये पर्टिकुलेट नेचर में. पर्टिकुलेट का मतलब पार्टिकल फॉर्म में. ठीक है, मैटर आपका कुछ भी हो सकता है, द एयर, ठीक है, द वुड, द चेयर, द वॉल्स, एवरीथिंग दैट इज कंप्राइज ऑफ, वो सब आपका मैटर है. ओके, द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. तो अगर आपसे मैटर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको बस क्या बताना है? मैटर वो कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका एक मास होता है. ठीक है, कोई वेट या मास होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? मैटर. क्लियर? Now particles of matter have spaces between them and are continuously moving. मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पार्टिकल्स मैटर के अंदर, जैसे हमने बताया कि उसका पर्टिकुलेट नेचर होता है, राइट? तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस होता है, यानी जगह होती है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि पार्टिकल्स जो होते हैं, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? स्टेट्स ऑफ मैटर. अब हमारा आता है स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर वी ऑलरेडी हैव नोन के तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, सॉलिड यानी कि जो भी चीज आपकी जिसका डेफिनेट शेप है, ओके, जिसका डेफिनेट एक पैटर्न है, वो चीज आपकी सॉलिड होती है. स्ट्रॉन्ग हो, हार्ड हो, दीज आर द लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉलिड थिंग. लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है? फ्लोइंग. ठीक है, लिक्विड का क्या होता है? इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा मगर कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती ना. और गैस विच हैज नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप. ठीक, जिसका कुछ यहां अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, सॉलिड्स आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस. स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं. देखो, स्ट्रॉन्ग कोई चीज होगी, जिस चीज पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो क्या करेगी? एक दूसरे को खींच के रखेगी ना. ठीक है, सो वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस. स्पेस कैसा होता है? बहुत ही कम होता है. मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होगा, फोर्स ज्यादा होगी. हाई डेंसिटी, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैटर, सॉलिड मैटर का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. इसकी डेंसिटी भी हाई होती है. मेल्टिंग पॉइंट यानी कि किसी भी सॉलिड चीज को अगर आप पिघलाने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल आयरन है अगर, ठीक है, आप पिघलाने की कोशिश करते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा. क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए या उसे पिघलाने के लिए. सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. पांचवी इसकी सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है? कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हो. ठीक है, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. फिर नेक्स्ट है, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते. जैसा हमने बताया, उनका एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. इट कैन नॉट फ्लो. अब ये चेयर है आपकी, अगर कुछ रखा है तो वो फ्लो नहीं करेगी ना, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड शेप है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो इट डज नॉट फ्लो. ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है. यहां पर ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं. ठीक है, पर्टिकुलेट स्टेट्स ऑफ द मैटर, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड है ना. ठीक है, इनके बीच का जो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा है? बहुत ही कम है, राइट? कम है, इसी वजह से इनका एक रिजिड स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज सॉलिड. लिक्विड्स, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स. लिक्विड्स का कैसा है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है. लिक्विड पार्टिकल जैसे आपका वाटर वगैरह हुआ, ऑयल हुआ, ठीक है,
ये अगर आप सिंपल सी बात है, आप अपने डेली लाइफ में बहुत कुछ देखते हो, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है। आप किसी मार्बल को लो या क्यूब जिससे आप खेलते हो क्यूब, ठीक है, वो आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म है। उसको आप पिघला करके फैला सकते हो? नहीं ना, वो जहां आप रख दोगे वो वहीं रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। तो यही चीज लिक्विड्स जो होते हैं इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। वीक यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक, और स्पेस ज्यादा होता है। दे हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। स्पेस ज्यादा होगा तभी पानी में कोई भी चीज जैसे नमक हुआ, चीनी हुआ, ठीक है, आप सोल्यूशन बनाते हो। वाटर के अंदर आप कोई भी चीज डालोगे, सॉल्ट डालो, शुगर डालो, या आप जूसेस बनाते हो, ठीक है, आप कोई भी चीज उसमें मिक्स करके स्टिर करते हो, क्या होता है, घुल जाता है ना वो, ठीक है। घुला क्यों? क्योंकि उनके बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस था, इसीलिए जब आपने उसके अंदर सोल्यूट डाला या कोई भी आपने उसमें कंपाउंड डाला तो वो प्रॉपरली उस स्पेस में मिक्सअप हो गया। स्पेस नहीं होता, सॉलिड में कोई चीज मिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि उनमें स्पेस ही बहुत कम है, ठीक है ना। तो अब नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती मगर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज लोअर, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स के कंपैरिजन में डेंसिटी लिक्विड्स की लो होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। अगर एक एग्जांपल दिया जाए, एक है आपकी आयरन नेल या आयरन रॉड, ठीक है, अगर उसको आपको हीट करना है और एक तरफ है आपका वाटर, वाटर को आपको बॉईल करना है, कौन जल्दी बॉईल होगा? ऑब्वियसली वाटर, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाटर का इन कंपैरिजन या लिक्विड्स का इन कंपैरिजन टू सॉलिड कम होता है। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड्स कंप्रेस किए जा सकते हैं, एंड लिक्विड्स कैन फ्लो। दीज आर द स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ ये आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। सी ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है हमें कि ये स्पेस जो होता है लिक्विड पार्टिकल्स में इन कंपैरिजन टू सॉलिड ज्यादा होता है। नाउ गैस पार्टिकल्स, दे आर वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, बहुत ही वीक, दूर दूर होते हैं गैस पार्टिकल्स, ठीक है। वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेंसिटी बहुत कम होती है गैसेस की, पार्टिकल्स की। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप सोडा पीते हैं, ठीक है, इनो, जो भी आपका एग्जांपल्स है, इसमें क्या होता है, गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है। वेन एवर यू ओपन अप अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक और द सोडा दैट यू ड्रिंक, तो क्या होता है कि जैसे ही आपने खोला गैस इवॉल्व्स आउट, ठीक। तो वो गैस जो इवॉल्व होती है वो कंप्रेसिबल है, तभी बॉटल के अंदर लिक्विड में इमर्स हो पाई ना। अगर कंप्रेसिबल नहीं होती, इट कैन नॉट बी इमर्स्ड और कंप्रेस्ड इन अ लिक्विड, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। गैसेस कैन फ्लो, इट कैन ऑल्सो फ्लो। अगरबत्ती जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, जरा सा हीट दिया, गैस पार्टिकल, अगर इस रूम में कैंडल स्टिक है, इट वुड फ्लो आउट ना, पूरे रूम में वो फैल जाएगी। तो इसका पार्टिकुलर नेचर है कि गैसेस कैन फ्लो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस। दिस वी हैव सीन, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें है, ओ सॉरी, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें है, ठीक है। नाउ अब बारी आती है, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। बहुत ही सिंपल से एक एग्जांपल है हमारा वाटर। वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर, स्टीम या वेपर जिसे हम कहते हैं, तीनों फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है। और तो और इनका कन्वर्जन भी आपका कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। आप बर्फ के फॉर्म में वाटर को फ्रीज कर सकते हो, then it melted out in the form of water, and when you boil it, it would change its state into gaseous state, right? So matter can change its state from solid to liquid and from liquid to gas and vice versa. सॉलिड को हीट करो या फ्रीज करो, अगर हीट करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फ्रीज करोगे तो वापस सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बन जाएगी, गैस को कूल डाउन करोगे तो वापस लिक्विड आ जाएगा। क्लियर? नाउ वी हैव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, मैटर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर, जैसे कि हमने बोला कि प्रोवाइडिंग हीट या किसी भी चीज को गर्म करना, पिघलाना, ठीक है, हीट प्रोवाइड करना, एनर्जी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द हीट, जैसे जैसे हम हीट बढ़ाएंगे द पार्टिकल्स गेन एनर्जी
एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एनर्जी। देखो ये तो सिंपल सी बात है कि आपके पार्टिकल्स जो हैं अभी, चाहे वो सॉलिड में है, चाहे वो लिक्विड में है, चाहे वो गैस में है, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड ना, वो बंधे हुए हैं। वाटर आपकी लिक्विड फॉर्म में है, उसके जो पार्टिकल होंगे अकॉर्डिंग टू लिक्विड स्टेट वो एक दूसरे से अटैच रहेंगे, मगर जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, वो पार्टिकल्स अपनी जगह पर जब उनको एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी गेन करेंगे और अपनी जगह वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वाइब्रेशन से क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो कोई भी चीज अगर मूविंग होती है, वाइब्रेट कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। Then increasing the kinetic energy, the particles overcome the force of attraction and a new state is obtained. तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो फिर जो पार्टिकल जिस स्टेट में होते हैं वो उस स्टेट की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनमें होती है ना, उससे ओवरकम हो जाते हैं, और ओवरकम होते हैं तब वो एक नई स्टेट में आ जाते हैं। ये आपका इस चीज का एग्जाम्पल है कि सॉलिड से हीट प्रोवाइड की, लिक्विड बना, लिक्विड से हीट प्रोवाइड की, गैस बन गया। ठीक है, नाउ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, वो टेम्परेचर रेंज जिस पर कोई सॉलिड पिघल करके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मतलब एक प्रेशर रेंज भी होती है आपकी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट हम यूज करते हैं हर केमिकल टर्म्स में। ऑलराइट, सो एट देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ऑब्वियस सी बात है, उबालना, बॉइलिंग पॉइंट। हम उबालना तो हम सॉलिड को तुम उबाल नहीं सकते ना, सॉलिड को तुम पिघला सकते हैं, तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट करता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, बॉइलिंग जो प्रोसेस होता है ना वो बल्क फिनोमिनन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर मतलब बॉईल कर रहे हो तो भी आप उसको एक क्वांटिटी में बॉईल करते हो, एक गिलास, एक चम्मच पानी को तो बॉईल नहीं करने जा रहे हो आप। आइदर यू विल 10 ml, 100 ml, 50 ml, यू विल टेक द वाटर इन बल्क। ठीक है, तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना होता है, यानी आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बॉईल करना होता है चीज, लिक्विड जो भी होगा। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एक और चीज आपकी टर्म आती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है आपको टू चेंज कितना, 1 kg, 1 किलोग्राम सॉलिड को आपको लिक्विड में चेंज करना है, वो भी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही। जब मेल्ट होने लगेगा तो दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ना, ठीक है, और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो उस टाइम 1 किलो सॉलिड को चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? ओके, सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली जब फ्यूजन आपका सॉलिड टू लिक्विड है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज द सेम प्रोसेस, दैट इज लिक्विड टू गैस। जब आपको, मगर लिक्विड को हम किलोग्राम्स में मेजर नहीं करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड, 1 kg और 1 आपका 1000 ml, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट द लिक्विड इज कन्वर्टेड, इज टेकन टू कंसिडर्ड इन वॉल्यूम्स। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू वेपर at atmospheric pressure at its boiling point, this is called latent heat of vaporization. Effect of change of pressure on the matter on applying pressure. अब ये तो थी टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर वाइज हमने देख लिया कि दो टर्म्स हमने पढ़ी हैं यहाँ पर, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी क्या थी, 1 kg ऑफ सॉलिड व्हेन चेंजेस इनटू लिक्विड एट द मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ fusion. And latent heat of vaporization is what, when 1 kg of liquid is boiled, ठीक है, at the boiling point to into gas,
देन इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बारी आती है प्रेशर की, कि प्रेशर भी वैरी करता है, प्रेशर भी इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर। ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टूगेदर, they can be brought close together and the state of matter can be changed। See, हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी उनका एक फिक्स्ड सिनेरियो है, एक फिक्स प्रोपोर्शन है कि भाई यहाँ इतने गैस होगा तो पार्टिकल इतनी दूरी पे होंगे, ठीक है, और लिक्विड होगा तो थोड़ी कम दूरी पर, और सॉलिड होगा तो बहुत पास, राइट। अब कंप्रेशन यानी प्रेशर अगर आप किसी चीज पे लगाते हो, प्रेशर लगाते हो तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को प्रेशर लगाया तो क्या होता है, चीजें पास आती हैं, पास आती हैं। अगर आप प्रेशर लगा रहे हो किसी, जैसे ढक्कन है, अगर आप किसी बॉटल का या कंटेनर का ढक्कन लगाते हो तो आप क्या करते हो, आपके हाथ में कंटेनर होता है, आपका दूसरे हाथ में ढक्कन होता है, एंड यू पुट इट दैट, और उसके बाद आप उसे प्रेस करते हो, प्रेस करते हो तभी तो वो पास आता है ना, तभी तो वो लगता है। अगर आप उसे प्रेस नहीं करोगे, प्रेशर नहीं लगाओगे तो ढक्कन कंटेनर पे लगेगा, नहीं लगेगा, राइट। प्रेशर लगाने से क्या होता है कि आपकी चीजें, जो मैटर होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, दे कम क्लोज टुगेदर, सो इट कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। और अगर जब पार्टिकल्स पास आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी स्टेट चेंज होगी। जितना टेम्परेचर डालने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर जितना पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, प्रेशर लगाने पर वो पार्टिकल्स पास आते हैं। सो दैट मीन्स वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस, दिस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। CO2 गैस को आप सॉलिडिफाई कर सकते हो, CO2 गैस फॉर्म में है, आप इसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो अगर आप इसका प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर कम कर दो, तो ये सॉलिड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज व्हाट, फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले, बॉइलिंग पॉइंट अभी अटेन नहीं हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट पे तो सब्सटेंस बॉइल करना स्टार्ट कर ही देता है, मगर कभी आपने देखा होगा जैसे पानी का भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर चीज का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, कि उस टेम्परेचर को अटेन करने के बाद चीज जो होगी वो अपनी फॉर्म चेंज करना स्टार्ट कर देगी। मगर वेपर स्टेज में क्या होता है कि इवेपोरेशन में अगर आप किसी चीज को बॉइल करते हो तो हल्के हल्के वेपर्स जो पहले पहले स्टार्ट होने लगते हैं ना, पानी को अभी आपने गर्म किया होगा, देखा होगा, पानी खौलता बाद में है मगर उसमें से भाप निकलनी पहले ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो टेम्परेचर है उस पर जब वेपर फेस बनने स्टार्ट हो जाए, दैट इज योर इवेपोरेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, मगर इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिनन है, यानी कि वाटर का एक लेवल है, वाटर के ऊपर जो फर्स्ट लेयर होती है, जो टॉप लेयर होती है, उस पर से जो वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू होते हैं, दैट इज द सरफेस फिनोमिनन। ओके, नाउ देयर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, some measurable quantities and their units. Okay, we have only 2 topics left. Now we have factors affecting evaporation. क्या क्या factors हैं जो evaporation को affect करते हैं? An increase in surface area. अगर आप किसी भी कंपाउंड या जिस भी एलिमेंट में, जिस भी वेसल में आपने अपना कंपाउंड ले रखा है, अपना लिक्विड ले रखा है, ठीक है, अगर आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो तो इवेपोरेशन में चेंज आता है। ओके, एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द इवेपोरेशन। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। क्यों? पार्टिकल्स को जगह मिल जाएगी ना फैलने की, लिक्विड की तो प्रॉपर्टी होती है फैलने की ना। एक ग्लास में पानी लिया है, ठीक है, एक बोल में पानी लिया है, अब आप बताओ कौन से कंटेनर में ज्यादा इवेपोरेशन होगा? बोल में होगा, ऑब्वियसली बात है बोल में होगा, ठीक है, क्योंकि वाई, सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया है, इसलिए इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा।
रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, किस स्पीड से इवेपोरेशन हो रहा है. ओके. थर्ड इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर. अगर आप ह्यूमिडिटी कम करते हो, मॉइस्चर को अगर आप कम करते हो, तो इट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. सही बात है या नहीं है? नाउ यू विल टेल. अगर आप ह्यूमिडिटी कम कर रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन. इज दैट राइट और रॉन्ग? एन इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन. विंड स्पीड अगर आपकी बढ़ती है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा. एंड फिफ्थ वन इज इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट. अच्छा, ये चीज आप लोगों ने नोटिस भी कभी करी होगी. इवेपोरेशन यानी भाप. ठीक है, जब इवेपोरेशन से इवेपोरेट कोई चीज होती है, इट कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट. ठीक, इससे आपको हल्का ठंडक का एहसास रहता है. देन वी हैव सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. यूनिट्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. आप जो भी क्वांटिटी टर्म यूज करेंगे उसकी यूनिट्स याद जरूर रखिएगा. ओके. टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, सिंबल होता है के. लेंथ इज मीटर, m, small m, it is denoted by. Mass is kilogram and that is kg. Weight is Newton, n. Volume is cubic meter, that is m cube. Density is kilogram per cubic meter, that is kilogram per meter cube. किसी भी इसका मतलब होता है kg अपॉन में मीटर क्यूब. अगर किसी भी यूनिट में आपको पर का साइन दिखाई देना, अगर इस तरह से साइन दिखाई देगा स्लैश का, तो इट मींस के जो यूनिट है वो डिनोमिनेटर में है. एंड प्रेशर इज पास्कल, दैट इज PA. ओके. सो दीज आर द सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड द यूनिट्स. नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. थैंक यू.